लगी बिंदी, आसमान में चली गई। So guys, finally आज मुझे मिल चुका है छुटकारा द बॉस टी शर्ट से। और आज मैंने पहन कोई मेरी टी शर्ट को नजर नहीं लगाएगा। अब 24 घंटे के लिए ये टी शर्ट चलने वाली है। यार एक बात सुनो मेरी, देखो मैंने लिमिटेड कपड़े लेके आई हूँ यहाँ पे, और लिमिटेड कपड़ों में ना मैं कंफर्टेबल टी शर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाती हूँ। जैसे मेरी ज़ारा वाले जीन्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। तो मेरे पास टी शर्ट्स भी बहुत सारी, मेरे पास टॉप भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन बस कुछ कपड़े ना कंफर्टेबल होते हैं, कुछ फटे हुए कपड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो आप उन्हीं को पहनते हो। तो मुझे ना ज़्यादा लोग दिखावा करना नहीं आता गाइस, तो मैं जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनती हूँ। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो मेरी द बॉस देखे, तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखाया जाए द रियल बॉस। और मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत लोगों को ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट मैं आपको बता दूं कि जो ये हाथ दिखाओ अपना, जो ये गाना बांधा गया है, गाना कंगना वोटेवर जो भी आपके यहाँ पे इसको बोलते हो, कंगन जो भी, तो मैं ये बता दूं कि ये बांधा गया है नज़र वाले पर्पज से, कि हम लोग बाहर आते जाते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, और वेडिंग में है बहुत कम टाइम, तो ये हमें एक हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उन्होंने बांधा है, और हमारी एल्डर भी हैं तो उन्होंने बांधा है ये। तो ये वो वाला गाना नहीं है जो पंडित बिठा के बांधता है, या फिर जो हल्दी के टाइम पे बनता है, ये वो गाना नहीं है। उस टाइम पे दूसरा गाना बांधा जाएगा, जो भी कंगना होता है वो बांधा जाएगा। ये है फॉर प्रोटेक्शन। शादी से पहले जो भी हमारा बाहर का आना जाना, ये वो हम रात को आते हैं क्योंकि लेट हो जाता है बहुत सारी बार बहुत सारी चीज़ों में। सो अभी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी शादी की, जैसे वेडिंग का ऑलरेडी सारा कॉस्ट्यूम्स हो चुका है। सो सिर्फ इतना ही कि अगर बाहर जाना पड़े तो एक प्रोटेक्शन के लिए। और डुगू को बहुत ज़्यादा चीज़ें खल रही थी कि भाई किसी ने बांधा नहीं, कुछ भी ऐसे चाकू छुरी नहीं बांधी, किसी ने कोई ऐसे तावीज़ नहीं बांधा कि भाई नज़र ना लग जाए, इनको तो वैसे भी लगती है नज़र। सो बस ये पर्पज़ था। तो आप लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उस टाइम पे जो कंगना बंधेगा वो उसी टाइम पे बंधेगा, जो भी हल्दी का रिचुअल होगा या जो भी होगा उस टाइम पे। तो ये वो वाला नहीं है, ये फॉर नज़र वाले पर्पज़ से बांधा गया है, दैट्स इट। अब वो बात अलग है कि वो सबसे बेस्ट उठा के ले आएंगे जो शादी में बनता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर बॉक्स में आया था क्योंकि उन्होंने सबसे बेस्ट चूज़ किया, क्योंकि डुगू को मतलब इनकी शक्ल देख के थोड़ा वो हो जाता है ना कि नहीं भाई बहुत अच्छी चीज़ बननी चाहिए जिससे वो बंदा खुश हो। सो उतना था। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। हाँ, अभी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। वैसे मैं ये चीज़ ना बताना तो नहीं चाह रही थी, बोलना भी नहीं चाह रही थी, बस मैं एक ही लाइन बोलूँगी इस पर, और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोलूँगी, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद नहीं है, ना कोई हेट चीज़ें चाहिए, ना मैं इस चीज़ को कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस डालना चाहती हूँ। यस, कॉम्प्लिकेशंस। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी फैमिली नहीं दिख रही, तैयारियों में नहीं है, ऐसे शादी नहीं होती, जैसे कि रोका के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आई थी। अभी भी लोगों के सवालों में यही आ रहा है कि फैमिली नहीं दिख रही, स्पेशली डुगू के साइड से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को वो कर रहे हैं। तो मेरे पास इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है। और हाँ, कुछ ये भी बोल रहे हैं कि आप तो बोलते हो फैमिली सपोर्ट करते, तो फिर कहाँ है, तैयारियों में क्यों नहीं दिखी, अब तक उन्होंने कोई तैयारी क्यों नहीं की, या यशु के लिए कोई चीज़ें क्यों नहीं की, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में है। देखो बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि अच्छा है क्या, और कुछ लोगों को मज़ा लेना है, चुल होती है कि भाई अब मैं इस चीज़ पे मज़ा लेंगे, अच्छा ये तो कहते हैं फैमिली सपोर्ट में, लेकिन दिख तो नहीं रही। सो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि नॉर्मल शादी जो होती है ना, उसमें क्या होता है ना, आपके माँ बाप खड़े होते हैं, पैसा भी वही लगाते हैं, प्रिपरेशन भी वही करते हैं, आप आराम से कंगना बंधवा के आराम से बैठे होते हैं, मौज कर रहे होते हो। लड़कियां अपना मुंह बांध के मौज कर रही होते हैं कि जी हमने तो फेशियल करा लिया, जी हमारा तो चेहरा खराब हो जाएगा, हम तो अपने बालों में स्मूथनिंग कराने चले जाते हैं, जी हमारे बाल खराब हो जाएंगे। वो मेरी तरह बाल 4 दिन तक लपेट के नहीं रखते, बाल धोने के बाद कॉम भी नहीं करती, मैं यूँ ही मान लेती हूँ। सो ये चीज़ें बताने का सिर्फ यही मोटिव है कि ये शादी एक नॉर्मल शादी से बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से हो रही है। जब यूनिक हो रही है तो सारी चीज़ें यूनिक ही होंगी। और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस शादी की सारी चीज़ें हम दोनों कर रहे हैं अपने अपने दम पे। मतलब ईश्वर ने हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं और इजीली कर पा रहे हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं ले रहे हैं हम। मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा, मैं सीरियसली कहूँ ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, फाइनेंशियली हम उसे किस तरीके से लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एज अ फैमिली ये शेयर करूँ ना कि जो बजट हम शादी को लेके चले थे ना, उसका टोटली डबल चीज़ें हुई हैं। बजट जो लिया था वो तो कहीं शामिल ही नहीं है। मतलब एक बजट में मैंने इनकी और मेरी सारी कॉस्ट्यूम्स डाल दी थी, जिसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उस बजट में सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम बनी है। सो आप लोग समझ सकते हो कि टोटल जो अमाउंट हो चुकी है वो डबल हो चुकी है। और मुझे वाकई में नहीं पता कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, कहाँ से क्या अमाउंट आ रहा है।
बट वो हो रही है बस इजीली। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है, कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ है। और आप जब आप लोग ये चीज़ लिखते हो कमेंट में, मैं आज मॉर्निंग में इनको भी शेयर कर रही थी, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन करते हो कि आपकी जोड़ी खुद महादेव ने बनाई है, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग होती है कि उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो मतलब वर्ड्स भी कम पड़ जाए यार, है ही नहीं, वो शब्द ही नहीं बने जिससे हम वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। और रही बात फैमिली की, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बड़ा करके यहाँ तक पहुँचा दिया, इतनी सारी चीज़ें कर दी, इस रिश्ते को एक एक्सेप्टेंस दे के यहाँ तक पहुँचा दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और मैं कुछ एक्सपेक्ट करती भी नहीं हूँ, ना मैं चाहती कि इनकी तरफ से इनके लिए कोई चीज़ें एक्सपेक्ट हम करें। तो हम इतने कैपेबल हैं कि हम वो चीज़ें खुद कर सकें। और इसके रिगार्डिंग लास्ट कमेंट मेरा सिर्फ इतना सही होगा कि वो करें और हम करें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उन्होंने किया हमने किया, बात एक ही है। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि इसके लिए लोग गॉसिप्स में ना जाते हुए इस चीज़ को सिर्फ एंजॉय करें, ठीक है। वो इसमें शामिल हो या ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैमिली को भी एक हैरासमेंट बहुत मिल रही है अभी। आपके बच्चों ने ऐसा कर लिया जी, आपकी बेटी ने ऐसा कर लिया जी, ठीक है। वो एक चीज़ें बहुत चल रही हैं और बहुत लोग सपोर्ट में भी हैं। बट आपको पता है कि जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, 10% लोग अगर 90% लोग अगर अच्छे हैं तो 10% में से तो कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है कि जी आपकी बेटी ने ऐसा कर, लड़की जो शादी करने जा रही है, अरे वो तो रोका भी हो गया उनका, तो वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो वैसा कर रहे हैं, वो तो प्री वेडिंग शूट करवाते फिर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं। तो मैं बस इतनी सारी बातें, मेरा बोलने का मोटिव यही था कि ठीक है यार, आप हर चीज़ को किसी ने बोला है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती ही है, तो परफेक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो बस आप इतना मान सकते हो कि ये जो वेडिंग हो रही है, होने जा रही है, इसको हमने अपने दिल में एक परफेक्शन दे दिया है। और अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। और वो अगर फैमिली शामिल होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा कमेंट्स नहीं दे सकती सिर्फ। और ये मैंने कोई नेगेटिव माइंड से चीज़ नहीं बोली, वो बस मेरे मन में आ रहा था, आप लोगों को बहुत सारी बार जानना भी था कि फैमिली का क्या है, फैमिली का क्या है। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये चीज़ चल रही थी कि ठीक है यार, दूर दूर से ही वो लोग रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग उनको टोंट कर करके ही दुखी कर देंगे। हैरासमेंट वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम तो हम एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे हम अपने लिए फ़ाइट कर सकते हैं, बट एट दी एंड उन्हें सोसाइटी के साथ ही रहना है। और हम हर किसी चीज़ में हर किसी को अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारे लोग उस चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे। तो हम जो कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम वहीं तक जाएंगे। मेरा बस यही आंसर था, क्योंकि और यहीं पे मैंने पूरा ब्लॉग बना दिया। बस ये कहना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों शादी के टाइम पे भी ये चीज़ें उठेंगी कि फैमिली कहाँ है, पायल के घर वाले नहीं दिख रहे, यशु के घर वाले नहीं दिख रहे। तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए ही नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये और मैं खड़े हैं, बस उतना बहुत है। शादी के लिए इनकी और मेरी ज़रूरत है, हालांकि फैमिली की भी बहुत ज़रूरत होती है, बट ठीक है। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए हेट नहीं दिया, मैं आज भी कोई हेट नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ अपने प्यार के साथ हूँ और बस उतना ही है। और जो हमारे साथ खड़े हैं इस टाइम पे, और जो इस टाइम पे हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। प्लीज़ इस बात को कोई माइंड मत करना, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है वो भी इस चीज़ को माइंड मत करना, किसी के लिए कोई टोंटिंग वे नहीं है। बट मैंने हमेशा से ये चीज़ फील की है कि जब भी आपके साथ कोई चीज़ें होती है ना, जब भी आप, और एक्सपेक्टेशंस जो एक होती है ना, एक ना मेरी मुंबई में मेरी दोस्त है, उससे मेरी बचती बहुत है इस वो शायद इसलिए कि दोनों का नेचर बड़ा अग्रेसिव है, तो हमारी बनती भी बहुत है और बिगड़ती भी बहुत है। वो मुझे हमेशा एक ही बात समझाती थी, हमेशा उसने मुझे यही बात समझाई है कि यशु, तू ना एक्सपेक्टेशंस बहुत रखती है, तू ना होप बहुत रखती है, होप मत रखा कर, तू होप रखना छोड़ दे, तू खुश रहेगी। और मैं उसको हमेशा ये बोलती थी कि देख, होप ना अपनों से रखी जाती है, जब अपना है कोई तो उसी से आप होप रखते हो, आप गैरों से कभी होप नहीं रखते। तो अपनी जगह वो भी सही थी और मेरी जगह शायद मैं उस टाइम के लिए सही थी, लेकिन अगर आज के टाइम पे मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसका कहना बिल्कुल सही था कि होप आप कभी मत रखो। क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने जब होप रखी है ना, तो वो ऐसे चकनाचूर हुई है ना कि आपने वो दिल टूटता हुआ शीशा देखा है, वो तो फिर भी बड़े फ्लो में टूटता है। यहाँ तो मौका भी नहीं मिलता किसी चीज़ को, आप खुद को संभाल भी नहीं पाओगे। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसा नेचर उन्होंने दिया है, या फिर मैंने खुद को इतना चेंज कर लिया कि मैं
कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को चेंज कर लेती हूँ, या फिर वो सिचुएशन मुझे सिखा देती है कि मुझे चेंज होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि होप कभी मत रखो, और जहाँ आप होप रखोगे वहाँ तो कभी चीज़ें होती नहीं है। और जहाँ मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जहाँ पे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वहाँ से हमें इतना प्यार मिला। और मतलब खून के रिश्तों से ज़्यादा ना हमें बाहर से बहुत सपोर्ट मिला है। मैं बहुत ही फ्रैंक होकर ये चीज़ बोलूँगी, इतना सपोर्ट मिला है ना, हर चीज़ मिली है हमें, उन्होंने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया। मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रही, फाइनेंशियली यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को भी बहुत वो करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ पर्टिकुलर लोग इस चीज़ को भी बहुत वो करते हैं कि जी जिनके पास पैसा होता है तो उधर ही जाते हैं, ये तो उधर ही जाते हैं, पहले इनका गीत के साथ था जी, फिर इनका मधु के साथ था जी, अब इनका कीर्ति के साथ है जी। सो गाइज मैं एक बात और बता दूं, हर किसी की अपनी लाइफ की एक अलग चीज़ चल रही होती है जो हमें नहीं पता होती। ठीक है, जब हम एक सीरियल देख रहे हैं, जब एक मूवी देख रहे हैं ना हम, तो हमें दोनों तरफ के एक सिक्के के दोनों पहलू दिख रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये रियलिटी देख रहे हो ना, तब आपको सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिख रहा होता है, उसके सिक्के का दूसरा पहलू तो आपको पता ही नहीं है पीछे क्या चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में हैं, ये भी मतलब जिन्होंने रखी हुई हैं, ये भी आप अपने दिमाग में ना रखें। ये शख्स को कभी भी किसी के पैसे का लालच नहीं था। अगर उनको लालच होता तो वो अपने घर से करते ना लालच, किसी और के पैसे का लालच करके कहाँ जाएंगे यार। अगर उनको लालच करना होगा तो खुद के घर पे करेंगे, खुद के घर वालों पे करेंगे, ना कि किसी और के उस पर। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो। और बस लास्टली मैं यही बोलूँगी कि दो लोग मिलके अपने रिश्ते को यहाँ तक ले आए हैं, शादी करने जा रहे हैं, लोगों का हेट भी बहुत मिल रहा है, सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, मिक्स इमोशंस हैं। सो आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला है यार। मतलब मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में यहाँ तक पहुँचेंगे कभी। मुझे आज भी याद है 2018 में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मेरे को, क्योंकि मेरे को इनकी क्रेविंग्स होती थी कि मुझे साथ में रहना है, साथ में रहना है। और मैंने इनको बोला कि मेरे को आपके साथ ही रहना है, या तो मैं वहाँ पे आके रहूँगी लुधियाना में, या आप मेरे साथ यहाँ आके रहो रुद्रपुर में। तो इन्होंने बोला कि देख अभी ऐसा नहीं हो सकता, और मैं तेरे को अपने साथ ले आई ना, तो तेरे को तो तू एक दिन भी नहीं रुकेगी, तू कहेगी नहीं शादी करो शादी करो। मैंने इनको बोला कि मैं आपके साथ ना एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ ना साल भर रहती हूँ, और साल भर पूरा हो गया ना, उसके बाद मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी शादी के लिए। और वो मैंने स्क्रीनशॉट मारा था, आज भी मेरे पास तो सारे चैट सेव है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो 1 साल भी गुजर गया, उसके बाद अगले 3 साल भी गुजरे हैं, और ये है कि फाइनली 4 साल गुजर चुके हैं। और 4 सालों के बाद हम इस लेवल पे आए हैं कि हाँ अब हम शादी कर सकते हैं, चीज़ें एक दूसरे की समझ चुके हैं प्रॉपर, हमें पता है एक दूसरे के बाल नोचेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे एक दूसरे के साथ ही। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। बहुत देर से इतना ही कहना चाहती हूँ। एक्चुअली कहने के लिए बहुत कुछ है ना मेरे पास, और अब ब्लॉग की टाइमिंग्स की लिमिट कम होती है, तो मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो मैं रोने लग जाऊँगी, फिर आप बोलोगे कि मतलब कुछ गंदे लोग आगे कहेंगे। गंदे क्या है यार, वो भी बेचारे अच्छे ही हैं, उनको नहीं झिलती मेरी बोलती हुई आवाज़, तो क्या कर सकते हैं। आप अपने कान में रुई लगा के आया करो, आपको क्योंकि देखना तो होता ही है, तो रुई लगा लिया करो। अब शक्ल भी नहीं पसंद तो फिर 3D चश्मा लगा लिया करो, ब्लर दिखूंगी मैं, दिक्कत ही नहीं होगी। और उसमें भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बिल्कुल सीरियस मोड में पहुंच जाऊं, बच्चों वाली वो वॉइस में भी बात ना करूं। क्यों ना करूं भाई, मैं करूंगी, कहीं तो बंदा अपने आप को खुश रखेगा ही ना। देखो उदास होने के तो 100 करोड़ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन खुशी का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, और मेरे पास खुशी है, मेरी एकलौती खुशी, और मेरी सारी खुशी, मेरी दुनिया, मेरा जहान, सब कुछ ही है। इमोशनल बातें तो बाबू क्या बोलूँ मैं, इमोशनल मैं हो नहीं रही ना। आपने मुझे कल बोला कि तेरे को वो गाना बांधने पे तूने रिएक्ट नहीं किया। मेरे रिएक्शंस तो फिर एक ही जैसे निकल के आते हैं ना, फिर मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, और कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स चली गई हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। मैंने कहा ना बिहाइंड द सीन आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता, और जो प्यार करते हैं उनके लिए तो बस मैं हेड्स ऑफ ही बोल सकती हूँ। और मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ गाइज आपके, और सारे कमेंट्स मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं हर एक कमेंट लाइक करती हूँ। आप लोगों को भी दिखता होगा, किसी को तो पता ही नहीं चलता होगा लाइक किसने किया, तो खोल के देखना यशविका दत्त लिखा हुआ आएगा यूट्यूब पे। और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी अपनी प्री वेडिंग भी आप लोगों को शेयर करें यूट्यूब पे, वहाँ पे थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है,
मतलब मेडिकली प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे जिन्होंने एडिट करना है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस आपसे हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। और कुछ लोगों को व्लॉग में आगे तो कमेंट ये भी आ रहे हैं कि जी व्लॉग बोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यार देखो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, हमेशा एक जैसी सिचुएशन कभी नहीं होती, हमेशा खुशी नहीं होती, हमेशा दुख नहीं होता। तो यू नो मिक्स सब चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको भर भर के कंटेंट दूंगी। शादी बहुत जल्दी आने वाली है, नज़दीकी आ रही है, वैसे मेरे से वेट भी नहीं होता। अभी देखो मुझे कितना सारा काम कराना है, स्पा कराना है, बालों में हाईलाइट, आप लोगों ने बोला है कि हाईलाइट कराऊं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाईलाइट करा लेती हूँ। सुंदर बन के आऊंगी मैं। अब एंड तो कर दे इसको, मैं अब अलग से डालूंगी, इतना बड़ा वीडियो बना